फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका भी पीएफ कटता है, हर महीने आपका पीएफ कटता है और आपके पास यूएन अकाउंट नंबर है या फिर कटता था, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी खबर है, अलग हो सकता है पीएफ और पेंशन खाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपका पीएफ खाता क्या होता है और पेंशन खाता क्या होता है। हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक किसी भी मेंबर का हमने पीएफ का पासबुक ओपन किया हुआ है। इसमें देखिए जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। देखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो दो जगह जमा होता है, एक तो यहाँ पे डिपॉजिट्स अकाउंट में और एक दूसरा पेंशन कंट्रीब्यूशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिपॉजिट्स अकाउंट होता है इसमें जो एम्प्लॉई का 12% कटता है वो टोटल यहाँ पे जमा होता है और जो एम्प्लॉयर का होता है 3.67% होता है। 8.33% आपके पेंशन अमाउंट में जाता है। अब फ्रेंड्स, ये सारा पासबुक देख करके एक ही पासबुक में होता है और हालांकि अब देखिए आगे और भी पढ़ लेते हैं। देखिए अलग हो सकते हैं, अभी अलग क्यों होंगे थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। पूरा वीडियो तसल्ली से देखिए, आपको पूरा समझाऊंगा। नीचे फिर भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपको समझ में ना आए तो। देखिए करीब 6 करोड़ ईपीएफओ सदस्य, यानी कि 6 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अभी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, उनमें आप भी शामिल हो, उन आपको लेकर के हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेन चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो ईपीएफओ है इसमें आपका जो पैसा आपका कटता है दो टाइप का कटता है। एक तो यहाँ पे हमने देखा कि पेंशन कंट्रीब्यूशन, एक डिपॉजिट्स यानी ये ईपीएफ। ये दो के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, दो यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है पीएफ और पेंशन, यानी कि आप समझ गए होंगे। देखिए पीएफ ये टोटल होगा, ये दोनों कॉलम मिला के अब पीएफ होगा और ये टोटल पेंशन का पैसा होगा। अब फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये न्यूज के अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इस न्यूज में कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है, अलग करना चाहती है। देखिए सरकार अलग करना चाहती है भविष्य निधि और पेंशन खाता, जो कि आपने देखा यहाँ पे ये भविष्य निधि है और ये पेंशन खाता, इन दोनों को अलग करना चाहती है। क्यों अलग करना चाहती है वो यहाँ पे बताया गया है कि जब कर्मचारी अपना भविष्य निधि निकालते हैं तो अपना पेंशन फंड भी का पैसा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पीएफ और पेंशन एक ही खाते का हिस्सा है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पे 8.33% का हमने जान लिया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 8.33% आपका कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईपीएफओ से किसी भी कारण से निकासी करते समय ग्राहक अक्सर पेंशन की राशि सहित अपने सारा बचत निकाल लेते हैं। सरकार के अनुसार यह सेवानिवृत्त पेंशन लाभ प्रावधानों के उद्देश्य को झटका देता है। फ्रेंड्स, इस पूरे न्यूज का मैं मतलब बता देता हूं शॉर्टकट में, और इस जो भी न्यूज है इसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए इस न्यूज का पूरा कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति अपना नौकरी छोड़ते हैं वो यहाँ पे अपना पूरा ये पैसा तो निकालते ही निकालते हैं, ये पेंशन का भी पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि ये जो पेंशन का पैसा आपका कटता है वो यदि 10 साल तक आपने कटवा लिया, 9.5 साल से ज्यादा कटवा लिया तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। फिर उसके बाद से तो आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा पैसा निकालने के लिए अगर उनका कुछ काम फंसा रहता है या फिर कुछ उनको बड़ा काम करना होता है या फिर पैसे की जरूरत होती है, तो वो एक काम करते हैं 9.5 साल से पहले ही जॉब छोड़ करके और पूरा पैसा और ये पैसा दोनों निकाल लेते हैं। हालांकि यदि आप ये पैसा नहीं निकालते हैं 9.5 साल से पहले, 10 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारे पैसे तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन ये वाला पैसा नहीं निकलेगा, आपको 58 साल के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। तो अभी इस न्यूज का माध्यम से ये कहना है कि अब कुछ नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा। ईपीएफओ इसके बारे में सोच रहा है। ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन योजना दो अलग अलग खाते होने चाहिए, यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, जबकि कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पीएफ को निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपका पीएफ यदि दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये दोनों अगर अलग अलग इन फ्यूचर में हो जाएगा, अभी बात विचार हो रही है, हुआ नहीं है, यदि अलग अलग हो जाएगा तो इसको पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वाला जो पैसा है ना, इसको सेव कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल निकाल नहीं पाएंगे। ईपीएफ और पेंशन के लिए अलग खाते की जरूरत है। लोग
अधिक पेंशन की मांग कर रहे हैं और उसके लिए ये दोनों खातों को अलग करना सबसे अच्छा समाधान है। एक बार जब ये अलग हो जाते हैं तो एक ग्राहक पेंशन में अधिक योगदान कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी के समय में आप 12% से ज्यादा योगदान यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ईपीएफओ कुछ बदलाव लाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग योजनाओं की संभावना भी है। एक प्रतिमाह 15,000 रुपए के वेतन सीमा से कम आय वालों के लिए और दूसरा जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके लिए। इस साल की शुरुआत में एक आंतरिक सरकारी पैनल द्वारा ईपीएफ और ईपीएस खातों को अलग करने की सलाह देने के बाद ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में इस मामले पे चर्चा भी की गई थी, यानी कि ये चर्चा इंटरनल काफी दिनों से हो भी रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी दिखाया गया है इस न्यूज में कि महामारी के साथ बढ़ती बेरोजगारी की समस्या विकट हो गई। इसके लिए यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया हुआ है कि इतना पैसा निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि यहाँ पे जब भी कोई पैसे निकालता है तो कोई ना कोई यहाँ पे मजबूरी होती है उसके साथ, तो ही वो पैसे निकालता है। तो अभी मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन नहीं चाहता है कि हमारा जो भी सेविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे, लेकिन कुछ लोग की मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो ये वाला भी पैसा, सेविंग वाला भी पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि जब जॉब ही छूट जाएगी तो फिर वो पर्सन क्या करेगा? अगर आगे जॉब ही नहीं मिलती है तो फिर ये पीएफ का जो पैसा है वो उसके किस काम आएगा जब उसके करंट सिचुएशन में काम नहीं आ पाता है। फ्रेंड्स, हालांकि आपका क्या यहाँ पे ओपिनियन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्या ये दोनों अलग होना चाहिए और क्या ये बिल्कुल सेफ होना चाहिए कि इससे आप पैसे नहीं निकाल पाओ? वैसे भी अभी के समय में काफी लोग जब पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उनको भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ लोगों के पैसे नहीं निकलते हैं और यहाँ तक कि जिनकी डेथ हो जाती है और उनका डिटेल ठीक नहीं है, उनके जो घर के एम्प्लॉई है ना, घर के जो सदस्य हैं वो इधर उधर भागते रह जाते हैं, बड़े ही मुश्किल से उनको पैसे मिल पाते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोज के लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जाना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।